हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज 108, एक मैजिकल नंबर। हम इसे मैजिकल नंबर क्यों कहते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, फिजिक्स और बायोलॉजी से किस तरीके से रिलेटेड है, इसके अलावा यह रिलीजन से किस तरीके से रिलेटेड है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की बात करें। So 1 raised to 1 into 2 raised to 2 into 3 raised to 3, it gives 108। 108 के बहुत सारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हैं और ये सभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स अलग अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे बढ़िया और शानदार मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 9 इंटू 12। 9 इंटू 12 में 12 ज्योतिर्लिंगों से संबंध रखता है और 9 भी एक बहुत ही खास नंबर है जिसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स में बात करें पॉलीगन्स की, तो पेंटागन में दो साइड्स के बीच का जो इंटरनल अंदर का जो एंगल होता है 108 डिग्री बनाता है। ये पेंटागन बिल्कुल यूएस पेंटागन जो बेसिकली वहां का मिलिट्री का हेडक्वार्टर है। ऐसा बहुत सारी भ्रांतियां हैं, ऐसा मान्यता है कि वहां का मिलिट्री इंटेलिजेंस उसको पेंटागन शेप इसलिए देता है क्योंकि वो 108 डिग्री पे बने हुए हैं, पेंटागन शेप में है और वो 108 थियरी को सेटिस्फाई करते हैं, जिससे यूएफओ और एलियन से कांटेक्ट और कम्युनिकेशन करना उनके लिए रिलेटिवली आसान है। ये आसान क्यों है? क्यों 108 एक ग्रह से दूसरे ग्रह या एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी तक बात करने में बहुत हेल्पफुल है, उसके बारे में हम छोटी सी छोटी बातें वीडियो के लास्ट तक डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। साथ में मैं यदि श्री यंत्र के बारे में बात करूं जो हिंदू धर्म में बनाया गया, ये ट्रायंगल से फॉर्म किया गया और इसको भी 108 से काफी संबंध रखता है। साथ में बात करें रिलीजन्स की, तो हिंदू, जैन, सिख, बुद्ध, तिब्बतियन, स्पेशली क्रिश्चियन, हर एक धर्म में 108 का अपना अपना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सारे थीम पे बेस्ड बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 108 से संबंधित। यदि हम इसमें आगे चले, हिंदू धर्म की बात करें तो 108 उपनिषद, 108 मॉर्म्स विथ रिगार्ड्स आयुर्वेदा। आयुर्वेद से यदि आप संबंध रखते हैं तो 108 के बारे में आप जरूर जानते होंगे। साथ में 108 बीट्स इन माला। जब आप माला जपते हैं या फिर आपने देखा होगा किसी को माला जपते हुए, तो उसमें जो बीट्स होते हैं उसकी संख्या 108 होती है। 108 अगेन मैं बता दूं, ये एक मैजिकल नंबर है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे 108 इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन, 108 इज अ डांस फॉर्म, इंडियन डांस फॉर्म। बहुत सारा इंफॉर्मेशन है 108 से रिलेटेड, लेकिन हम थोड़ा सा फिजिक्स ओरिएंटेड बात करें। फिजिक्स में 108 का क्या संबंध है? तो सन और अर्थ की यदि हम बात करें, तो डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड अर्थ इज 108 टाइम्स द डायमीटर ऑफ सन। दूसरा इंफॉर्मेशन ध्यान दो, डायमीटर ऑफ सन, सन का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सन इज 108 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। ये केवल इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि मैं अर्थ और मून की बात करूं, तो डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड मून इज 108 टाइम्स द डायमीटर ऑफ मून। मून के डायमीटर का 108 टाइम्स यदि आप करते हैं तो वो अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस बताता है 108। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये लाइफ से कैसे रिलेटेड है उस पे हम आएंगे, लेकिन यदि हम सोचे कि जो सन है, सन के आसपास जो अर्थ का मोशन होता है, ओब्वियसली हमने कैपलर्स लॉ के बारे में सुना होगा। कैपलर्स लॉ का जो नियम है वो ये बोलता है कि ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन ऑन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब सन मोशन में होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब अर्थ सन के अराउंड मोशन में होता है, तो जब अर्थ पेरीहेलियन पे होता है, दैट इज द नियरेस्ट पोजीशन विद द सन, तो जनवरी में ऐसा पोजीशन होता है। और जब एपीहेलियन पे होता है, दैट इज द अर्थ इज एट द
farthest position from the sun, that is it occur in July, तो उन केसेस में सेपरेशन फ्रॉम द सन टू अर्थ बदलता है। लेकिन जो ये 108 टाइम्स का जो मेजरमेंट है, दैट इज ओबियसली द मीन वैल्यू। देयर मे बी एरर विद सम 2% 3% का एरर है जो एक्चुअल साइंस कहता है, थोड़ा सा एरर है, उस एरर को हम यदि निग्लेक्ट करें तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। साथ में यदि हम बात करें, इफ मून इज नॉट देयर, यदि मून है ही नहीं वहां पे, तो क्या हो सकता है? क्या लाइफ पॉसिबल है? क्या हम जिस तरीके से सर्च कर रहे हैं कि इस प्लैनेट या किसी दूसरे सोलर सिस्टम में लाइफ पॉसिबल है कि नहीं, तो लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मून होता है। आज हम उसको देखें। यदि मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मून इज नॉट देयर, इन दैट सिचुएशन रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट द एक्सिस, जो अर्थ का रोटेशन है वो एक्सिस से थोड़ा सा टिल्टेड है, जिसके कारण वो गोल गोल घूमता है अपने एक्सिस पे, और वो रोटेशन के कारण हमें 6 ऋतुएं मिलती हैं, 6 सीजन्स मिलते हैं। और यदि मून नहीं रहेगा तो वो रोटेशन में भी कि न हो सकता है कि जिस तरीके से जो प्लैनेट है मर्क्यूरी एंड वीनस, जिनके पास कोई मून नहीं है, उनका मर्क्यूरी और वीनस की तरह अर्थ भी सिंपल बिना किसी मेजरेबल एक्सिस, थोड़ा बहुत झुकाव या फिर बिना किसी झुकाव के यदि रोटेशन में होता, तो हो सकता था कि इक्वेटर पे कॉन्टिन्यूअस डेजर्ट होता और पोल्स पे कॉन्टिन्यूअस बर्फ ही जमे होती। मून इज अगेन अ इंपॉर्टेंट वन, और ये पॉसिबल तब होता है जब हम 108 का कॉम्बिनेशन देखते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय भी 108 का ही कॉम्बिनेशन रहता है, और 108 के ही कॉम्बिनेशन के कारण हमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसे चीजें मिलती हैं, पता चलता है। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में होने वाली घटनाएं हम जानते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए। ह्यूमन लाइफ के लिए चंद्रमा बहुत जरूरी है। जितने भी साइंटिस्ट दूसरे गैलेक्सी या दूसरे सोलर सिस्टम की बात करते हैं जहां लाइफ हो, ऐसी बात करते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले चंद्रमा को देखना होगा। चंद्रमा यदि दूर चला जाए, 108 का कॉम्बिनेशन तोड़ दे, या चंद्रमा नजदीक आ जाए 108 का कॉम्बिनेशन तोड़ करके, तो फिर से हमारे लाइफ में काफी सारे बदलाव हो जाएंगे। ज्वार भाटा में बदलाव हो जाएगा, हमारे ऑर्गेनिजम्स सिस्टम में बदलाव हो जाएगा। स्पेशली यदि मैं बात करूं 28 के मल्टीप्लिकेशन में, यदि वो दूर चला जाएगा तो टाइम पीरियड जो होगा वो 28 डेज का नहीं होगा, जो कि मून का है। मून का एक्सिस ऑफ रोटेशन भी 28 डेज का है, और मून का ओवरऑल रोटेशन भी 28 डेज का ही है। इसलिए मून का एक फिक्स्ड पोजीशन ही हमें अर्थ से दिखता है। लेकिन ये 28 डेज से बदल गया, यदि नजदीक आ गया मून, या 108 के कॉम्बिनेशन को तोड़ करके मून हमसे दूर चला गया। इन बोथ द सिचुएशन, दोनों ही कंडीशन में लाइफ को बहुत सारी तकलीफ होगी। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन जो है, कोई औरत एक बच्चे को जन्म देती है 9 महीने के बाद, और वो 28 के साइकिल को मेंटेन करता है। यदि ह्यूमंस के साइकिल की बात करें तो 28 डेज का ही है, तो 28 into 10 is basically 280 days. सिमिलरली यदि हम कैट, डॉग्स या फिर डिफरेंट जानवरों की बात करें, तो वो भी मून के ही रोटेशन के हिसाब से उनका साइकिल, जैसे काउ, गाय की यदि हम बात करें तो उनका भी 28 into 10 डेज का ही साइकिल होता है, जिसके बाद वो बच्चे को जन्म देते हैं। इसीलिए हम गाय को माता की तरह भी मानते हैं, और भी रीजन से उसको माता मानने का। साथ में कैट एंड डॉग्स की यदि हम बात करें तो उनका भी जो बच्चे देने का समय रहता है वो 28 into 2, दैट इज 56 डेज। यदि गूगल पे आप सर्च करेंगे तो हो सकता है 56 डेज न दिखाए, दैट मे टाइम मे वैरीज, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ मून। सिमिलरली जो सी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनका जो रिप्रोडक्शन है दैट इज डिपेंड्स ऑन मून। कई साइंटिस्ट ने इसको सेपरेटली प्रूफ किया है कि यदि मून, चांदनी को हम हटा दें तो उनका रिप्रोडक्शन रुक जाता है।
वो रिप्रोडक्शन अपने नए प्रजनन को, नए बच्चों को उत्पन्न नहीं करते। इंसेक्ट्स स्पेशली, काफी सारे इंसेक्ट्स में ऐसा देखा गया है। तो मून लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। सिमिलरली, नो लाइफ विदाउट मून, ये हमें जानना चाहिए। तो जहां कहीं भी साइंटिस्ट एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की बात करते हैं, या कोई साइंटिस्ट ऐसे बात करते हैं कि हम दूसरे आकाश गंगा में लाइफ साइकिल पॉसिबल है, तो हमें सबसे पहले एक इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि क्या उस प्लैनेट के पास मून है जो 108 के कॉम्बिनेशन को फॉलो करता हो। यदि ये फॉलो करता है तो लाइफ के होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। यदि मैं मार्स की बात करूं, तो मार्स के पास दो मून है, फोबोस एंड डेलमोस। फोबोस एंड डेलमोस वो प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते 108 का। साथ में जो मार्स है, सन से जो डिस्टेंस है, वो 108 के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, जबकि हम वहां पे लाइफ होने की बहुत सारी उम्मीदें करते हैं, जिसकी संभावना बहुत कम है। इसी तरीके से हमें यदि एलियंस या बाकी चीजों से बात करनी है, या एलियन के होने का सबूत देखना है, तो सबसे पहले हमें 108 के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही पूरे ब्रह्मांड को समझना चाहिए। थैंक यू सो मच।